वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर होने वाले एक तमाशे की। आपने सुल्तान राय की फ़िल्मों में देखा होगा और आज भी कुछ ऐसा ही सीन देखने में आया जब सिंध सेक्रेटेरिएट के गेट के बाहर लियारी स्कूल ऑफ नर्सिंग के तालिब इल्म एहतजाज कर रहे थे। वो तालिब इल्म प्रिंसिपल शबाना बलोच साहिबा की मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और उनका ये इल्ज़ाम था कि उनका स्टाइपेंड जो प्रिंसिपल है और उनकी टीम है वो उनसे हथिया लेती है, उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलता और उसके अलावा भी करप्शन की वहाँ बहुतात है और बहुत सारी करप्शन की शिकायत थी। ये स्टूडेंट जो हैं वो गुज़िश्ता कई माह से एहतजाज करते आ रहे हैं। इन्होंने प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया, इससे पहले सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर भी एहतजाज किया, सिंध असम्बली के बाहर भी इन्होंने एहतजाज किया। लेकिन आप महकमा सेहत की ये अहलियत देख लें कि उन्होंने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। एक कमेटी ज़रूर बनी थी इल्ज़ामात की तहकीक के लिए, लेकिन उसका क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता चला कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी और उस पर एक्शन क्या लिया गया। इससे पहले भी हम अपने शोज़ में लियारी स्कूल ऑफ नर्सिंग की करप्शन के हवाले से स्टोरीज़ कर चुके हैं, जिस पर प्रिंसिपल शबाना बलोच साहिबा ने मुबैना तौर पर उन स्टूडेंट्स को राज़ी कर लिया, उन्हें राम कर लिया और उनसे जो पैसे लिए गए थे उन्हें वापस करने पड़े और फिर उन्हें वापस कर दिया, जिसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन आज एक बार फिर जब स्टूडेंट वहाँ एहतजाज कर रहे थे तो शबाना बलोच साहिबा अपनी टीम के साथ उनके साथ पता नहीं स्टूडेंट थे या आउटसाइडर थे या कौन लोग थे, बहुत सारे बच्चों के साथ वो भी वहीं पर सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गई जहां दूसरे बच्चे एहतजाज कर रहे थे। और वहां पहुंचने के बाद उनके साथ मौजूद टीम ने एहतजाज करने वाले बच्चों के साथ उलझना शुरू कर दिया और इस दौरान में आनन फानन में मीडिया के नुमाइंदगान ने देखा और स्क्रीन पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि शबाना बलोच साहिबा ने खुद बच्चों को गिरेबान से पकड़ पकड़ कर घसीटना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने उनके साथ गालम गलोच भी की, उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया और इस दौरान पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। बज़ाहिर ये काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा था, लेकिन वहाँ पर बीच बचाव कराने वाले स्टूडेंट्स बेचारे जो थे वही लगे हुए थे। उसके बाद जाकर पुलिस के भी कुछ एहलकार वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि वो बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं जिन स्टूडेंट्स को शबाना बलोच साहिबा ने खींचा था गिरबान से पकड़ के या उन्हें वो लेके जाना चाह रहे थे। तो ये सूरत हाल थी और इस हवाले से जब हमने शबाना बलोच साहिबा से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो में ज्वाइन करें और बताएं कि वहाँ पे वो क्यों गई थी और वहाँ क्या वाक़या हुआ था, तो उन्होंने शो में शिरकत से तो माजरत कर ली, लेकिन जो उनसे मेरी बातचीत हुई है कॉल उनके नॉलेज में लाकर हमने ये कॉल रिकॉर्ड की है और वो कॉल हम आपको सुनवा रहे हैं जिसमें वो अपना वर्जन किसी हद तक दे रही हैं। कौन साइन बोलो, मैं कॉल रही थी आपकी। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक है। क्या नहीं है? जी जी। हाँ, तो आप ज्वाइन कर लेंगी शो में? आज नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी आई हूँ, ऐसे मेरी तबीयत खराब है, एक तो इतनी गर्मी थी, दूसरे ये अफगानियों को मैंने इधर से निकाल दिया। अफगानी मुझे पिस्टल से मारने आए थे, ये लड़का। अच्छा, जो आपकी वीडियो आई है जिसको आप मार रही है जिस लड़के को, वो भाई दो भाग गए थे, दो जिनके पास पिस्टल था वो दो भाग गए, इसको भी पुलिस वालों ने भगा दिया। अच्छा, पिस्टल कहाँ था? वहीं जहाँ मुजाहरा हो रहा था वहीं गए थे? जब नहीं, ये सारे लड़के चले गए, अकेले 3 लड़के बाइक पे थे, एक ये था, ये दो ये से अंदर आया, मैंने इसको पहचान लिया, मैंने इसको पकड़ लिया, 2 बच्चे ये पिस्टल ऐसे तान रहे थे, मैंने इसको पकड़ लिया, 2 भाग गए। नहीं तो ये वहीं मतलब आपके वहीं ये पिस्टल लेके आए थे मुजाहरे के दौरान? ये तो नहीं, बाद में ये लड़का आया था। अच्छा, लेकिन आपके वीडियो तो मुजाहरे के दौरान की है ना, जो आप उनको खींच रही है? नहीं, ये लड़के सारे मुजाहरे वाले लड़के चले गए थे, ये अकेले 3 बाइक पे आया, 3 लड़के थे, 3 लड़के थे, ये पीछे बैठा हुआ था, 2 लड़के थे, इनके साथ एक के पास गन था। अच्छा, देखिए मैं आपकी ना कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे लाइव ज्वाइन नहीं करेंगी तो इसमें से मैं आपका वर्जन जो है ना वो फिर उसमें शेयर कर दूंगा अपने साहब। देखो, अल्लाह के लिए इसको बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने दो, इसको अफगानिस्तान बनने नहीं दो। पूरे सिंध में इन लोगों ने कब्जा किया है। नहीं तो वैसे एक बात है, जो मुजाहरा हो रहा था वहाँ पे बच्चे आपके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे और नहीं, मेरे खिलाफ दिनों से मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो आप आई क्यों थी? आप उनके साथ आप मैं उनके साथ नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं आई थी, मैं अपना मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ ये आप किस लिए मुजाहरा कर रही थी? आप किस बात का मुजाहरा? मुझे गाली अब्दुल रशीद गालियाँ दे रहे हैं।
अच्छा, उनके खिलाफ आपने मुजाहरा रखा था? नहीं, मैंने मुजाहरा उनके नहीं, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आई थी कि मुझे रोज गालियां देते ये लोग। अच्छा, ओके। तो ये फिर लड़ाई कैसे शुरू हुई? फटा क्यों हुआ? आप उनको, लड़कों को पकड़ पकड़ क्यों मार रही थी? नहीं, मैंने लड़कों को नहीं पकड़ा, लड़कों ने हमें पकड़ा, मार रहे थे पहले। नहीं, वो तो वीडियो सामने है ना, वो आप उसको झुठला तो नहीं सकते नहीं ना। नहीं, वीडियो तो सामने सामने आपने। वो तो मीडिया सारा था ना, सब लोग बना रहे थे, आपके लोग भी बना रहे मैं तो होंगे। बोल रही हूँ कि मुझे मारने आया, तुम कह रही हो कि वो बोल रहे हैं। सही है, फिर आप इंसाफ तो नहीं, तो पुलिस ने फिर पकड़ा होगा ना, पिस्टल बरामद किया होगा ना, कुछ ना कुछ अरे उसने तो। नहीं, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, 2 लड़के भाग गए, एक को मैंने पुलिस के हवाले किया, मैंने कहा तफ्तीश करो इससे। उसको तो भी फिर उससे बता दिया बरामद उन हुआ, लोगों ने। पिस्टल बरामद हुआ उससे निकला। तो मैं कह रही हूँ जो 2 लड़के थे जिनके पास पिस्टल था, वो तीनों भाई थे। पुलिस वाली गवाह है, मेरे साथ है वो पुलिस वाली, उससे कहा मैं गवाही दूंगी। अच्छा, चले वो वहाँ की 3 का पुलिस कुछ से, तो लेडीज आप कहती पुलिस हैं, से। चले अगर आपको डाउट भी है तो 3 का मसला था, तो बाकी आपके पूरी टीम क्यों लड़ रही थी उन लोगों से जो एहतजाज कर रहे थे उनसे किसी क्यों कोई लड़े? नहीं लड़ रहा था, ये गाली गलौज कर कोई इनसे नहीं लड़ रहा था, वो तो कोई नहीं वीडियोस लड़ रहा मौजूद था है ना, इनसे। वो तो आप मौजूद, आप शायद नहीं, गुस्से में वीडियो थी तो मौजूद आपको है, लेकिन समझ कोई नहीं आया लड़ होगा, नहीं रहा लेकिन था, कोई आपके लोग लड़ रहे थे वहाँ, वीडियोस में नजर आ रहा है। कोई नहीं लड़ रहा था, इनसे कोई नहीं लड़ रहा था। अच्छा, तो ये कहता आपको है मैं यूनिट फोन पे ले खोल लूँ? के दो, आपको मैं फोन पे ले एक लूँ, आप बात बात करेंगे? बताओ, ये कहता है मुझे यहाँ यूनिट बना के दो, अफगानिस्तान और ये जमात इस्लामी का मैं इधर दफ्तर खोलना चाहता हूँ। कौन कहती है कल वो मैं बात? नहीं खोलने, ये जमात इस्लामी की कौन है, अब्दुल रशीद, और ये जो लड़के हैं इनके साथ है, ये अच्छा, सारे इन्होंने आपको अफगानी। खुद डायरेक्टली बोली ये बात? उन्होंने खुद बोली आपको? हाँ, पहले बोला था ना, मैंने मना किया, ये रोड पे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, वैसे क्या मैं ये दफ्तर दूसरी खोल के बात, दो? ये तो बताइए, जो स्टूडेंट्स आपके खिलाफ एहतजाज एक अरसे से कर रहे हैं, कहते हैं कि आप उनके स्टाइपेंड ले लेती हैं, उन्हें नहीं देती, करप्शन कर रही है, उस पर आप क्या अल्लाह, कहती हैं? स्टेफन मेरे बात सुनो, स्टेफन मेरे पास ही है, उन्हीं के बैंक में 3 महीने से खुद गए थे, उनके बैंक में से रशीद ने इनको बोला भी स्टेफन की बात करो, स्टेफन इनके अपने तो बैंक वो में तो चेक कहते हैं ना इनके कि पास है, बैंक में मैं आप कहाँ से बंदा साथ लूंगी? भेजती हैं, आपके लड़के साथ बैंक में जाते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरमा शबाना बलोच साहिबा की कि वो क्या कह रही थी, और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वो कर क्या रही थी और वो बोल क्या रही थी। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर जनाब अब्दुल रशीद साहब ने, जो कि MP हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल रशीद साहब, ये बताइए कि आप वहाँ क्यों अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? मैडम कह रही थी कि आप वहाँ चाहते हैं कि यूनिट बना के दे दिया जाए और चीज़ें, तो आपने ये बात कही? मैं तो इस खातून की किसी बात को, और कोई नया मामला नहीं है, बच्चे बैठे वहाँ मेडिसिन चोरी और भत्ता वसूल गैंगस्टर्स की जिम्मेदार है। इस वक्त तो पार्टी कमेटी साबित हो स्टूडेंट के लिए इनके अकाउंट करवाए, बैंक स्टेटमेंट से ये बात साबित जो है तो बैंक। आप रशीद साहब आप अपनी जगह थोड़ी लोकेशन चेंज कर लेंगे? मेरे ख्याल में नेटवर्क की वजह से कुछ इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। जी थोड़ा सा बताइए। ओपन एरिया की तरफ आ जाएं। जी, अब आपकी आवाज़ सही होगी तो जरा जी बताइए, क्या आप कह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो बनाए हुए लिंक बनाए हुए बच्चे के सिर्फ चीन तौर पर हिरासत भी करती है। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के अंदर ये बात डिपार्टमेंट के यहाँ पर है मेल होना चाहिए। मसला ये है कि जी ये 17 दे दे करके उस पर ये बैठी हुई है। तो बहुत वाज़े तौर पर कमेटी ने सारी चीजों को वाज़ेह है। 9 सितंबर जमा की रिपोर्ट पर अब तक क्योंकि ताने बाने दूर तक मिले खोल के बताया, तो आज भी निहत में तलबा वहाँ पर कर रहे थे। उसका कानूनी है पुरअमन तलबा राज के ऊपर मुसल्लह अफराद के साथ हमला है और ड्रामेबाजी तो अच्छा से करते और
आज कैमरे की आंखें महफूज कर ले, रवैया क्या है, इसकी आदत है। जनाब अब्दुल रशीद साहब, हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है। आपसे एक सवाल, बस आखिरी एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी हफ्तों से, बल्कि कई महीनों से आप स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आपकी कहीं कोई सुनवाई हुई है अब तक? देखिए, मैंने तो सिंध असेंबली में भी बात बनी तहकीकात और बनाई, बल्कि महकमा हेल्थ ने वजीर सेहत ने बनवाई थी। अब उस जो रिकमेंड किए हैं हमारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जनाब अब्दुल रशीद साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम था और उनकी आवाज़ हम सही से सुन नहीं पाए। बहरहाल वो अपना मौक़िफ़ उन्होंने देने की कोशिश की है। नाज़रीन, और अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।